आप लोगों को क्लास 12 के हिंदी के बारे में बताया जाएगा कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं। वैसे तो प्रश्न बहुत सारे हैं, मैंने जो अभी लिखा है इसके बारे में बताऊंगा कि कितना नंबर का आएगा, इसको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि गद्य जो होता है, आप उसमें से पहले नंबर जो जीवन परिचय आता है, आप सबसे पहले इन 3 लोगों का याद कर लीजिए किसी भी हर हालत में। जितना आप लोग को दिखाई दे रहा है, जितना आप लोग को यहाँ पे बताया गया है, आप उतना किसी भी हर हालत में जितना बताया जाए यहाँ पे उतना जरूर याद कर लीजिएगा। मेरी पूरी गारंटी है कि आप जितना यहाँ पे बताया जाएगा एकदम सेम के सेम यही प्रश्न, इससे एक भी अलग नहीं, सेम यही प्रश्न, एक भी इससे बाहर ही नहीं आएंगे आपको। ठीक है, जितना आपको यहाँ पे बताया जाएगा इतना गारंटी है कि इतना जितना आपको यहाँ पे कहा जाएगा सेम के सेम यही आपको वहां बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी का ये है। और आप लोगों को अगर हिंदी में जितना मैं लिख दिया हूं, ठीक है, और जितना मैं बताऊंगा, अगर इसमें से प्रश्न नहीं आएंगे आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में, अगर इसमें से प्रश्न न आए तो आप हमारे चैनल को जो है आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का जितना मैं पढ़ाया होगा उतना आ जाएगा तो आप लोग जरूरी से दूसरे बच्चों के पास भी शेयर करें। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी उनके जो पेपर है उनमें कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सभी के सभी विषय लेके आऊंगा। तो पहले आप लोग के लिए देखिए, सोचिए आप लोग का पहला पेपर जो है वो हिंदी है और हिंदी का मैं बना रहा हूं। आप पहले दिन पेपर दीजिए और उसमें चेक कीजिए कि क्या जो मैं पढ़ाया हूं, जो 6 नॉलेज चैनल पे पढ़ाया गया, क्या वो सही पढ़ाया गया है कि वो गलत पढ़ाया गया, क्या उसमें से प्रश्न आए हैं कि नहीं आए। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें पहला जो है आपको गद्य से आपको पढ़ाया गया है, बताया गया जा रहा है कि आप किसका पढ़ेंगे। तो पहले नंबर तो आप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आप जीवन परिचय में इनके जन्म, मृत्यु और इनका जो भी रचना किए हैं, किस परिस्थिति में रहे, आप इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद से वासुदेव जी को पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ना है। उसके बाद से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी को पढ़ना है। ये किसमें पढ़ना है? तो आपको गद्य में। मेरी पूरी गारंटी है कि आप ध्यान से देखिए कि आप इन तीनों को याद, 3 लोगों को बस याद कर लेंगे तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे नंबरिंग दिखा रहा हूँ कि कितना कितना नंबर आपको मिलेगा। मेरी पूरी गारंटी है कि आप इन 3 लोगों को बस याद कीजिए, आप लोगों को गद्य में से कहीं दूसरे जगह से आप लोगों का जीवन परिचय नहीं आएगा। ये मेरी पूरी गारंटी है। उसके बाद से पद्य में से आप लोगों को याद करना है, मैथिली शरण गुप्त जी को याद करना है। उसके बाद से जयशंकर प्रसाद जी को याद करना है और महादेवी, ठीक है, महादेवी वर्मा जी को याद करना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, तो वही महादेवी प्रसाद वर्मा इसके बाद से याद कर लेंगे। तो आप इन 3 लोगों को बस याद कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ 3 लोगों को याद कर लेंगे तो आप लोगों को इसमें भी कितना मिल जाएगा? 5 नंबर मिलेगा है। आप लोगों को कैसे रचना याद करना है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ। आप लोग देखेंगे, आप लोग की बुक में, आप लोग किताब में देखेंगे कि आप लोग को जो भी लेखक होंगे उनके बगल में आप लोग देखेंगे इतना छोटा सा एक डिब्बा बनाया गया होगा ऐसे, और इसमें लिखा गया होगा कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी कविताएं कौन कौन सी हैं, उनकी माता पिता का नाम क्या है, उनका क्या है, और ये चीज। तो कुछ इसमें देखिएगा आप लोग की पॉइंट, इसको इसी से आप लोग पूरी इनकी रचना कर सकते हैं, पूरी इनकी रचना कर सकते हैं, पूरे इनके जीवन के बारे में बता सकते हैं। इनकी रचनाएं भी लिखी रहेगी, देखिएगा प्रमुख रचनाएं इसमें लिखा होगा हेडिंग में, इसमें जो डिब्बा का आपकी किताब में होगा। ठीक है, आप देखेंगे उसमें लिखा होगा। तो आप इसी से इनके पूरे जीवन के बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें दिया रहेगा उनका जन्म कब हुआ था, तो आप जन्म के अनुसार लिखेंगे। उनका पालन पोषण, आप जानते हैं कि जो भी लेखक पहले थे उनका पालन पोषण 100 में से 90% ऐसे लेखक होंगे जिनका पालन पोषण हमेशा गरीबी में ही हुआ है। आप गरीबी में ही लिखेंगे कि उनका पालन पोषण जो है बहुत बुरी तरीके से हुआ था, जो बहुत मेहनत करने के बाद वो लोग मतलब इस स्तर पे पहुंचे, उन्होंने ये रचनाएं की, ऐसे ऐसे की, और उनका जो है ये पढ़ाई किए थे, यहाँ तक पढ़े थे, ऐसे करे थे, यहाँ से ये चीज, तो आप उसके बारे में पूरा लिखेंगे। और यहाँ पे जो दिया गया होता है ना, आप लोगों को ध्यान से समझिएगा, आप लोग जाके अपना बुक अभी खोल के देखिएगा कि आप लोग का जो किताब दिया गया होगा उसमें जो भी लिखा होगा, चाहे वो गद्य का हो चाहे पद्य को, आप देखेंगे उनके सामने जरूर, उनके जीवन परिचय में उनके सामने जरूर ऐसे डिब्बा कलर का कॉलम बनाया होगा। और जब बनाया गया होगा तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो होंगी वो लिखी गई होती हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मम्मी का नाम क्या, उनके पापा का नाम क्या था, उनका जन्म स्थान कहाँ था, उनका जो था रचनाएं, प्रमुख रचनाएं क्या है। तो आप ये बताइए कि इतना जो 5-6 पॉइंट है, अगर यही याद कर लेंगे तो उसको तो आप लोग बना के भी तो लिख सकते हैं बोर्ड में। कोई जरूरी है कि जो आप लोगों को सेम टू सेम जो किताब में बड़ा बड़ा लिखा रहता है उसे याद करें। मेरे दृष्टि से सिर्फ आप करेंगे क्या कि सिर्फ जो डिब्बे में जो बनाए गए होते हैं 5-6 पॉइंट, ठीक है, उनका नाम पता हो, ठीक है, उनकी मृत्यु पता हो, उनका जन्म पता हो, उनका जन्म स्थान पता हो, उनके पापा का नाम पता हो, उनकी मम्मी का नाम पता है, शादीशुदा हो तो उनकी पत्नी का नाम पता है, उनके लड़कों का नाम पता हो, और उनका जो है प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, प्रमुख कृतियां कौन सी थी, ठीक है, वो क्या लिखे थे, आप उनको बस पता कर लेंगे तो आपको मैं पूरी की पूरी गारंटी दे रहा हूं कि आप जो है
किसी इन 6 लोगों का मैं लिखा हूं यहाँ पे, 6 लोगों में से किसी का भी अगर सब जितना मैं बोला हूं अगर उतना पता है तो आप उनकी पूरी की पूरी जीवन परिचय के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, मैंने बताया कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। कि सबसे पहले गद्य में आप याद रखेंगे, ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को, फिर उसके बाद डॉक्टर राजाजी प्रसाद द्विवेदी जी को, फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी को याद करेंगे, फिर मैथिली शरण गुप्त को, फिर जयशंकर प्रसाद जी को, फिर इसमें आ जाएंगे तो सॉरी पद में आ जाएंगे तो मैथिली शरण गुप्त जी को, फिर इसमें दूसरे स्थान पे मैं इनको रखा हूं जयशंकर प्रसाद जी को, फिर महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, तो ये चीज हो गया इनके बारे में। आप जितना मैं बोला हूं आप उतना 100%, ठीक है, मैं जितना बोल रहा हूं आप उतना पढ़ के देखिए, मुझ पे विश्वास कीजिए, मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। मैं पूरी की पूरी आप लोगों को मेहनत कर रहा हूं कि ये जो है आप लोगों का बोर्ड का पेपर जो है, आप समझ लीजिए बोर्ड का पेपर एक तरह से आउट ही तो हो जा रहा है। पहले से देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं पहले से ही आप लोगों को कहा था कि हल कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। अगर आप खुद हल कर लेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, ये लोग तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन आप लोग के न हल करने की वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूं और आप लोग को बता रहा हूं कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये चीज लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी का पहला जो था, तो एक चीज जरा ध्यान दीजिए, आप ही लोग बताइए कि मैंने बताया है तो ये 5 नंबर मान लेते हैं कि मैं आप लोग को पहले ये पेपर आउट है, समझ लीजिए एकदम सेम यही आएगा, एकदम इससे बाहर नहीं आएगा। तो समझ लीजिए 5 नंबर इसमें पा गए, 5 नंबर इसमें, तो मैंने यहाँ पे दोनों लोगों का नोट कर दिया। फिर अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन में आप लोग को याद क्या रखना है, ठीक है, आप लोग को हमेशा किसको याद करना है, तो पंचलाइट याद करना है और या तो ध्रुव यात्रा याद करना है। पंचलाइट में गोधन होते हैं, उनका जो शीर्षक होता है आप लोग देखेंगे उनका विवाह किससे हुआ था, उसमें जो होती है कि जो लालटेन होती है वो आती है, उनको लोग कैसे लेके आते हैं, वो कैसे एक प्रेम कथा की तरह है। ठीक है, आप उनमें उसके हर एक पॉइंट को आप पता रखेंगे, याद रखेंगे, उसको कहानी को कैसे क्या मोड़ दिया गया है, उस चीज को क्या कहा गया है। तो आप पंचलाइट में एक चीज याद रखिएगा कि आप पंचलाइट को 100%, मेरी पूरी गारंटी है, आप लोग इसको एक बार क्या करिएगा, याद करिएगा। अगर आपको पंचलाइट के बारे में नहीं मिलेगा तो आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको पंचलाइट के बारे में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर लोग हैं जो पढ़ाते हैं, जो सर जी लोग हैं, वो क्या करेंगे कि पंचलाइट का एक सारांश आपको पढ़ा देंगे और आप उसे क्या करेंगे, मोबाइल में ब्लूटूथ के द्वारा उसे लगा के और उसे सुन लें। एक बार आप इसकी पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो आपको पूरी की पूरी पंचलाइट के बारे में समझ में आ जाएगा। पंचलाइट में फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपकी पूरी की पूरी इसमें हेडिंग बता दिया जाएगा। मेरा एकदम साफ फंडा है कि आप एक चीज याद रखिए, जो भी चीज यहाँ पे बताई जा रही है आप उनके बारे में ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करके मोबाइल में यूट्यूब पे सर्च करके आप पढ़िए। आपको जितना यहाँ पे बताया जाएगा सेम के सेम वही वहां पे मिलेंगे, उसके अलावा एक भी चीज इधर उधर नहीं मिलेगा। आपको जितना बताया जा रहा है उतना, तो आप या तो पंचलाइट को या तो ध्रुव यात्रा को, इन दोनों में से कोई एक। तो ये जो दोनों होता है ये भी आपको लोगों का कितने नंबर का आता है, 5 से 8 नंबर का आता है, 5 से 8 नंबर का आता है, समझ लीजिए। अगर मैं इसको मान के चलूं कि ये आप लोग का मान लेते हैं 5 से 8 नंबर का आता है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये हमारा 8 नंबर मान लेते हैं। 8 नंबर, वैसे तो 8 नंबर का आता ही है, लेकिन मैं कह दे रहा हूं कि 8 नंबर का ही आता है। अगर 8 नंबर का नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, 5 नंबर का भी आ जाएगा तो देख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पंचलाइट में आप याद रखेंगे। पंचलाइट में मैंने बताया है कि पूरे एक प्रेम कथा की तरह है, मतलब उसमें गोधन होते हैं, जो गोधन जो बेचारे गांव का जो लड़का होता है उसको लोग नहीं मानते हैं, मतलब उसको अछूत टाइप का व्यवहार करते रहते हैं। तो वो जो लड़का है वो आप देखेंगे कि पंचलाइट कहानी में जो है, पंचलाइट जो है कहानी है, सॉरी कहानी करें, पंचलाइट जो है उसमें जो आप लोग का दिया गया है उसमें जो शीर्षक इनके बारे में जो लिखे हैं वो आप जब इनको YouTube पे सर्च करके पढ़ेंगे ना तो आपको फिर देखिए, जब फिल्म आप देखते हैं तो उसका मेमोरी जो होता है आप लोग का जो भी वो उसका दृश्य होता है वो आपकी मेमोरी में लोड हो जाती है। गाने का एक बोल बजेगा तो अगला बोल आप लोग गाने लगेंगे। उसी तरह से सेम ये भी YouTube पे पढ़ा है, आप ये भी YouTube पे पढ़ें इस तरह से, तो आपको ये याद रहेगा। और जब ये याद रहेगा तो आप लोग 100% इसे नहीं भूलेंगे। तो ये आप लोग के लिए इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद से आप लोगों को खंड काव्य आ जाता है। खंड काव्य में एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों को हमेशा खंड काव्य जो है, हमेशा श्रवण कुमार खंड काव्य, ठीक है, पढ़ना है। ठीक है, खंड काव्य में आपको ढेर सारे खंड काव्य दिए रहेंगे, उसमें खंड काव्य में 2-2 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न होते हैं। तो खंड काव्य में ये चीज याद रखिएगा, आपको हमेशा क्या पढ़ना है, श्रवण कुमार खंड काव्य। अब जिसको श्रवण कुमार के बारे में नहीं पता है, ठीक है, उनको मैं बता दूं कि वो यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे, ठीक है, श्रवण कुमार के बारे में, तो यूट्यूब पे उनको श्रवण कुमार के बारे में अच्छे तरीके से आ जाएगा। रामायण में आप देखेंगे कि रामायण में पहले जो राजा दशरथ जो थे वो शब्दवेदी बाण चलाते थे। ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया कि मतलब एक दिन जो थे सरोवर कुमार जी थे, मतलब इनकी कहानी के बारे में मैं बताता रहा हूँ। बहुत सारे तपस्या करने के बाद से इनका जो होता था कि सरोवर कुमार जी मतलब इनके माता पिता को इनको पुत्र के रूप में इन्हें प्राप्त हुआ, तो वो अंधे हो गए थे दोनों माता पिता लोग। तो सरोवर कुमार जी जो थे वो अपने माता पिता का पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। तो इन्हें जो यात्रा कह सकते हैं कि आप लोग तीर्थ यात्रा कराने के लिए जब वो लेके जा रहे थे, इनके माता पिता कहे कि हम लोग मन्नत मांगे थे, मतलब चाहे जो कुछ भी हम लोग इच्छाएं की थी कि बच्चे मतलब हम इतना हो जाएंगे तो हम मतलब यहाँ जाएंगे। तो इनके लड़के जो श्रवण कुमार जी थे वो कहे कि मतलब ठीक है चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो वो कहे कि मतलब हम दोनों लोग अंधे हैं, तो आप मतलब अपने लड़के को कहे कि तुम कैसे ले जा सकते हो। तो उन्होंने 2 कांवर बनाया और एक कांवर पे मतलब अपनी माता जी को रखे और एक कांवर पे जो है, 2 कांवर नहीं एक ही कांवर बनाए, उसके जो 2 पहलू होते हैं उस पे एक पे जो है अपनी माता जी को रखे और एक पहलू पे जो है वो अपने पिताजी को रखे और ये लेके गए। और लेके जाके ये यात्रा कराते थे। तो उनके माता पिता को एक बार प्यास लगी और उन्होंने कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें थोड़ा पानी पिला दो। अपने पुत्र से कहे कि बेटे हम लोगों को थोड़ा पानी पिला दो। तो उन्होंने क्या किया कि वो कहे कि अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को इस पेड़ के छांव में रख के जा रहा हूँ और मैं अभी जाके नदी से जो है पानी लेके आता हूँ, आप यहीं पे बैठे रहिए, आराम कीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चले गए लेके जो है मटका, चाहे जो भी उस समय चलता था वो लेके गए। लोटा आप हम लोग की दुनिया में तो मान लेते हैं बहुत सारे टेक्निकल चीज के आ गए हैं, मतलब उस लोग मटका ही चलता था तो वो लेके गए। तो जब मटका लेके गए तो वो जब तालाब में पानी भरने के लिए जब वो मटका वो उसमें जब डाले, तो मटके से आप जानते हैं कि जब भी पानी भरा जाता है तो उसमें आवाज आती है बुलबुले टाइप की, ठीक है आप देखेंगे। तो उसमें जो आवाज आती थी, तो ये क्या करते थे कि राजा दशरथ जो थे उनको शब्दवेदी बाण का ज्ञान था। शब्दवेदी बाण का मतलब ये होता है कि शब्दों के द्वारा, मतलब अगर जिस पे निशाना साध दिया जाए और उस पे शब्द मतलब शब्द के द्वारा अगर तय कर दिया जाए कि आपको वहीं जाके लगना है। जैसे वो कहे थे कि मतलब जो भी वहां पे है जीव जंतु जो पानी पी रहा है, वहां का मतलब पानी नष्ट कर रहा है तालाब का, तो उसी को जाके ये लगे। तो वहां पे जाके ये लग जाता था, जहां पे ये शब्द बोलते थे वहीं पे जाके लगता, उसको शब्दवेदी बाण कहते थे। तो राजा दशरथ जी का भी कोई दोष नहीं था, वो जान के नहीं मारे थे। राजा दशरथ जी का इसलिए दोष नहीं था क्योंकि जो पानी पीने योग्य था सभी लोगों को, ठीक है, उसमें जो जानवर होते थे पहले के, तो वो उसमें जाके मतलब जानते ही हैं कि खुले उस समय कोई रुकने वाला नहीं था, तो उसमें जानवर जो होते थे उसमें जाके अपना तो क्रीड़ा करते थे, चाहे खेलते थे, चाहे कुछ भी, चाहे पानी पीते थे, चाहे कैसे भी। तो मतलब वहाँ के लोग जो है वो परेशान हो चुके थे, मतलब कि ये जो है पानी नष्ट हो जाता है, उन लोगों के लिए कोई अलग मतलब बनाया गया था, उन लोगों के लिए भी, ये नहीं कि उन लोगों को भी नहीं बनाया गया था, लेकिन वो उसी में आके बार बार, तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा था कि देखिए मतलब ऐसे होता है। तो राजा दशरथ कहे कि ठीक है मैं इसका निवारण करूंगा, चलिए। कि ये जब वही शिकार पे निकले थे तो जब देखे कि मतलब वो पानी भर रहे थे तो आवाज आ रही थी, तो ये दूर से मतलब दिखाई तो दिया नहीं, तो ये शब्दवेदी बाण चला दिए। और शब्दवेदी बाण चलाने के बाद से क्या हुआ कि ये जाके और सरोवर कुमार जी को लग गया। लगने के बाद से ये क्या हुआ कि जैसे इनको लगा तो सरोवर कुमार जी को जब लग गया तो सरोवर कुमार वहीं पे गिर गए। तो अब ये गए तो देखे तो आप अब क्या कर सकते हैं, अब तो बाण लग गया है। तो वो बेचारे मतलब सब सारी कथा बताए तो रोने वोने लगे। अब पता नहीं इसके बाद क्या हुआ। तो ये सारी चीजें आप लोग को जो भी चीज इनके बारे में पढ़ना है तो आप सरोवर कुमार खंडकाव्य के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, मेरी पूरी गारंटी है। पूरी गारंटी क्या है, 100 में आप जितना भी आप कह सकते हैं, इसमें जितना स्टार देना चाहें आप दे सकते हैं। ये पूरे के पूरे जितने इस पे लिखे गए हैं मेरी पूरी एकदम लिखित गारंटी है, ठीक है, कि आप लोगों को अगर ये पेपर में नहीं आएगा तो आप आइएगा, मोबाइल पेपर लेके आइएगा, मोबाइल खोलिएगा और तुरंत मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये नहीं आएगा तो। अगर आएगा तो आप किसी तरह से और 10 सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। अब ये बताइए, ये सरोवर कुमार खंडकाव्य हो गया, तो सरोवर कुमार खंडकाव्य थोड़ा मतलब कम नंबर का नहीं आता है। सरोवर कुमार जो खंडकाव्य है वो कम से कम 10 नंबर में आता है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 10 नंबर, यानी कि खंडकाव्य जो आप लोग का आएगा वो कितना का आएगा, 10 नंबर। देखिए टोटल मैं लिखता जा रहा हूँ, इधर से मैंने 5 पद्य का मतलब लिखा था, इधर मैंने 5 गद्य का लिखा था, उसके बाद से मैंने पंचलाइट से ले लिया था 8 नंबर, और फिर आप लोग को यहाँ पे मैंने ले लिया है सरोवर कुमार खंडकाव्य से। मैं कितना बता रहा हूँ ध्यान से समझिए, इसका रीजन अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद से आप लोग को संस्कृत अभ्यास जो होते हैं उसमें चले जाएंगे। संस्कृत के बारे में मैं चीजें बता रहा हूँ कि संस्कृत भाषायाम, ठीक है, का महत्वम एक जो है चैप्टर है आप लोगों के संस्कृत में, इसी हिंदी में ही संस्कृत होता है। तो आप देखेंगे कि उसमें जो होता है ये एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है सेकंड चैप्टर है ये, ठीक है। उसके बाद से आप उसमें से सेकंड चैप्टर के बारे में बढ़िया से पढ़ लेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करके या हिंदी में कन्वर्ट करके, या हिंदी में नहीं भी कन्वर्ट करना था तो आप सर से पूछिए, बताएंगे, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। और मैं जिस चैप्टर को कर रहा हूँ आप उसे हर हालत में पढ़िए। बाकी किसी को पढ़े या न पढ़े उससे मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं जितना कर रहा हूँ सिर्फ आप उतना पढ़ें।
उसके बारे में उसका आप लोगों को उसमें भी लिखने के लिए आता है, जैसे इसमें लिखने के लिए आता है। आप लोगों को बताया नहीं कि रेखा चित्र जो रेखांकित जो होता है उसका जो है आप सारांश लिखिए, हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। तो उसमें जो आप लिखेंगे तो आप चीज याद रखिएगा, इसमें भी सेम वही पूछता है कि इसके लेखक कौन है, इसके बारे में, इसका मतलब संस्कृत का जो है हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, मतलब हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये चीज आपको, तो ये कम से कम पूछता है 14 नंबर का। आप लोगों का ये पूछेगा जो कितने का पूछेगा, 14 नंबर का पूछेगा। आपको इसमें कौन से चैप्टर पढ़ने, पूरे के पूरे संस्कृत नहीं पढ़नी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको पढ़ना कितना है। तो सिर्फ मैंने बोला है संस्कृत भाषाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप भाषायाम, ठीक है, ये पढ़ लेंगे भाषाया, सॉरी, ठीक है, मेरा संस्कृत जो है वो कमजोर है, ठीक है। और इसके बाद से आप पढ़ेंगे इसी अभ्यास का 4 लेसन है और एक 5 लेसन है, जो हमको याद नहीं है, जो मुझे याद था मैं ये लिख दिया हूँ, ठीक है। मुझे जो सिर्फ यही एक नाम याद था। इसके बाद से आप जो 4 है, जो 5 है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, जो भी आपका हो 4 लेसन में जो भी आपका होगा वही, और जो आपका 5 लेसन में वो वही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ इसको इतने को पढ़ लेंगे तो आपको 14 नंबर मिल जाएगा, मेरी पूरी गारंटी है आपको कि आपको 14 का 14 ही नंबर इसमें मिलेगा। उसके बाद से मैं आपको लेके आ जाता हूँ इसमें, और उसके बाद से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप लोगों का बल्ले बल्ले है। इसके बाद से आप लोगों को श्रृंगार रस पढ़ना है, करूड़ रस पढ़ना है और हास्य रस पढ़ना है। ये तो पढ़ना ही है, इसका परिभाषा तो पढ़ना ही है, साथ साथ इसका उदाहरण आप लोगों को आना चाहिए एकदम, ठीक है। एकदम गारंटी है कि आपको इसको आना चाहिए। श्रृंगार रस, करूड़ रस या तो हास्य रस, इन तीनों में से कोई एक आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। आपको वैसे अगर आ जाएगा सिर्फ श्रृंगार रस के बारे में, तो जब उदाहरण सहित करता है तो ये 4 नंबर का होता है, ठीक है। 4 नंबर का देगा, 2 नंबर की परिभाषा और 2 नंबर का उसका उदाहरण। तो ये मान के मैं चलता हूँ कि 4 नंबर इसका मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो 4 नंबर इसका मान ले। इसमें से एक चीज याद रखेगा, मेरी फिर मैं पुनः वही चीज कह रहा हूँ कि मेरी पूरी गारंटी है कि ये आएगा, जितना मैं लिखा हूँ। अगर ये 9 आए तो आप कहिएगा कि सर मैंने देखिए ध्यान से, मैंने इसमें भी कहा है कि कोई एक आएगा, इन 6 में से मैंने कहा है कि कोई एक एक आएगा, मतलब 3 में से एक, 3 में से कोई एक। इन दोनों में से मैंने कहा कि कोई एक, श्रवण कुमार खंड का भी एकदम ब्रह्मास्त्र, मतलब मान लीजिए कि ये तो आएगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और बाकी सब भी आएंगे। यानी कि इसमें से मैंने कहा है कि संस्कृत वाला जो भाषायाम जो चैप्टर है वो या तो चौथा या पांचवा, यानी इन तीनों में से कोई एक आएगा जो 14 नंबर का आएगा। उसके बाद से मैंने कहा है कि श्रृंगार रस, करूड़ रस और हास्य रस, तो इन तीनों में से कोई एक आएगा, ठीक है, जो 4 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद से आप लोग का आएगा, आप लोग यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा या रूपक अलंकार आप पढ़ेंगे। इन चारों अलंकारों को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उदाहरण सहित, ठीक है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसमें से कोई एक आएगा, इसमें से भी सब नहीं आएंगे, कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आएगा तो वो भी 4 नंबर का ही आएगा आपका, ठीक है। इसमें से कोई एक आएगा तो वो भी कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों को पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन का मतलब ये होता है कि आप छुट्टी के बारे में, छुट्टी किसी चीज से लेना है या किसी चीज पे शिकायत करना है, तो आप प्रबंधक जो होते हैं, प्रबंधक के नाम, ठीक है, प्रबंधक के नाम पे करना है। तो मतलब आप किसी भी चीज में, मान लेते हैं जैसे बैंक में हो गया, चाहे और भी चीजें हैं जिसमें हो जाएगा, तो उसमें जो होता है आप पत्र लिखते हैं। चाहे विद्यालय में ही हमको छुट्टी लेना होता है, चाहे आप लोग को छुट्टी लेना होता है, तो आप लोग देखते हैं कि अपने सर को, जो क्लास टीचर होते हैं, उनको आप लोग पत्र लिखते हैं। तो पत्र लेखन जरूर आता है, ये भी आता है। तो आपका ये 6 नंबर का आता है पत्र लेखन। अब आप लोग कहेंगे सर जी पत्र लेखन जो है वो निबंध होता है, नहीं नहीं, निबंध और पत्र लेखन में अंतर है, बहुत अंतर है। आप पत्र किसी को लिख रहे हैं, और निबंध का मतलब आप उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो निबंध और पत्र लेखन में धरती आसमान का फर्क है। आप इसको कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि ये निबंध है, पत्र लेखन है, ठीक है, ऐसा नहीं। तो पत्र लेखन अलग होता है और निबंध अलग होता है। तो मैंने बोला है कि पत्र लेखन में आप प्रबंधक के नाम पे कोई कम से कम 1 से 2 आप लोग लिख लीजिएगा। आप एक बार लिखे रहेंगे तो वो बोर्ड के पेपर में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप लोगों का 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर का, 6 नंबर का आता है। उसके बाद से आप लोग का निबंध, निबंध तो मतलब पूछिए मत, निबंध 10 नंबर का आप लोग आता है, मैं फिक्स कर दिया 10 नंबर ये आता है। आप लोग निबंध में क्या पढ़ेंगे, विज्ञान के बारे में पढ़ लेंगे। यूट्यूब पे सर्च करेंगे विज्ञान में, वैसे भी आप लोग 12 क्लास में पढ़ते हैं तो बच्चे आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे। तो निबंध में लिखना ऐसे नहीं है कि निबंध ऐसे जैसे कौवा बिरयानी की तरह जो मन करे वो लिख दीजिएगा। आप लोग को निबंध जो लिखना है वो चीज याद रखिए, आप उसमें हेडिंग लिखेंगे, प्रस्तावना क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उसका हर एक हेडिंग लिखेंगे। आप निबंध के बारे में, निबंध लिखने के लिए आप सबसे पहले अपने टेनियर जो होंगे उसमें देखिए कि कौन कौन से हेडिंग है, कैसे कैसे लिखा जाता है, आपको लिखना है। तो आप विज्ञान के बारे में लिखेंगे, या तो शिक्षा के बारे में लिखेंगे, तो कृषि के बारे में, या तो पर्यावरण या स्वास्थ्य से संबंधित कोई क्वेश्चन एक ही आएगा। इन जो मैंने बोला है इन चारों में से कोई एक आएगा, विज्ञान, शिक्षा, कृषि या पर्यावरण स्वास्थ्य से संबंधित कोई एक ही आएगा, वो भी 10 नंबर का आएगा। थोड़े मोड़े का नहीं आता है, 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये जो मैं इतना लिखा हूं, पुनः मैं इसको बता दे रहा हूं कि आप लोग का ये कितने नंबर का आएगा।
तो ये चीज मैंने पुनः बता दिया, पुनः देख लीजिए कि जो आप लोग को कभी परिचय देना है वो ऐसे देना है कि इन तीनों में तीनों लोगों को याद करना है, इनमें से कोई एक आएगा। ये नहीं कि मैंने कहा है कि तीनों याद कीजिए तो इसमें से सिर्फ एक याद करके जाइए, एक के लिए मैंने नहीं कहा। आप याद करेंगे तो तीनों का तीनों याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसमें से तीनों लोग को याद करेंगे, तो ये याद करने के बाद आप लोग का 5-5 नंबर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर हो गए। उसके बाद से आप लोग पंचलाइट या ध्रुव यात्रा के बारे में लिखेंगे, ये 8 नंबर का आता है, ठीक है। ये कम से कम 8 नंबर का आता है, तो ये पंचलाइट और ध्रुव के बारे में आप लोग लिखेंगे तो ये 8 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद से मैंने बताया सरोवर कुमार खंड का भी, ये आप लोग को कंफर्म गारंटी है कि ये तो 10 नंबर का रहेगा ही। मैंने जितना बताया वो श्योर गारंटी है, एकदम श्योर, बोर्ड के पेपर में वो आएगा ही, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा। मैंने जितना कहा है उतना आएगा। अभी मैं जोड़ के बताऊंगा कितना नंबर आ रहा है। उसके बाद से आपको संस्कृत के बारे में बताया गया कि संस्कृत में 3 चैप्टर आप लोग याद रखिएगा, कि दूसरा चैप्टर, एक चौथा चैप्टर, एक 5वां चैप्टर। ये जो आप लोग का 14 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये आप लोग का 14 नंबर यहाँ पे मैंने जोड़ा था, यहाँ पे ट्रिक लगा दिए, ठीक है। उसके बाद से मैंने कहा है कि श्रृंगार रस, करुण रस और हास्य रस, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। आप कोई तीनों पढ़ के जाना है, तीनों में से कोई एक आ जाएगा तो आप उदाहरण सहित लिखेंगे, उदाहरण सहित ही आएगा। तो आप ये पढ़ के जाएंगे तो आपको वो 4 नंबर दे देगा, ठीक है। उसके बाद यमक अलंकार, शेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार को आपको चारों पढ़ के जाना है, कोई उसमें से एक आएगा। कोई एक आएगा तो वो भी आप लोग को 4 नंबर ही देगा, तो आपको वो भी पढ़ के जाना है। उसके बाद से, ठीक है, उसके बाद से मैंने देखिए ये छोड़ दिया था चौपाई, दोहा और सोरठा। देखिए मैंने छोड़ दिया था, मैंने लिखा नहीं था, देखिए इसमें कहीं लिखा नहीं। तो चौपाई, दोहा और सोरठा आपको पढ़ना ही है, ठीक है। चौपाई के बारे में पढ़ लेंगे, दोहा के बारे में पढ़ लेंगे, सोरठा के बारे में पढ़ लेंगे। इन तीनों में से कोई एक आएगा, ये छंद है, ठीक है। तो छंद में इन तीनों में से कोई एक आएगा, जो आप लोग का आएगा वो 4 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर का आपको कंफर्म है कि ये भी आएगा। तो चौपाई, दोहा, सोरठा ये छंद होता है। इस छंद में से आप लोग को कोई एक आएगा जो 4 नंबर का आएगा, वो भी उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। उसके बाद से आप लोग आ जाएंगे पत्र लेखन में। तो पत्र लेखन में मैंने बताया कि प्रबंधक के नाम पे आप 6 नंबर के आएगा, ये आप पढ़ के जाएंगे किसी भी हर हालत में। उसके बाद से आप लोग को आ जाएगा निबंध। निबंध में क्या लिखना है कि निबंध में 4 ही निबंध को आपको ध्यान देना है। और भी 4 निबंध कहाँ से, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, मोबाइल में ब्लूटूथ लगा लीजिएगा, उसके बाद उसे पढ़ लीजिएगा, देखिएगा जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे उसे लिख लीजिएगा, 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि अभी आप लोगों का 16 तारीख को पेपर है, तो अभी आप लोगों को 1 महीने का समय है, तो आप लोगों को 1 महीने का समय है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पर्यावरण मैंने बताया, विज्ञान, शिक्षा और कृषि और पर्यावरण या स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ये 10 नंबर का। मैं सिर्फ इतने का, अभी मैं आप लोग को और हिंदी में बताऊंगा और बताना है, ठीक है। तो मैं इतने का बस मैं जोड़ के बता दे रहा हूँ कि कितना नंबर टोटल हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये 5 और 5 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, और 10 और ये 10, 20 और 20 और ये जुटेगा तो 8। अच्छा इसको छोड़ दे रहे हैं, अभी इसको 8 को छोड़ दे रहे हैं। ये 5, 5, 10 और 10, 20 और ये ध्यान से देखिए, अब ये यहाँ पे 8 है, तो अगर इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ा जाए तो अब ध्यान से देखिए, ये 14 है, 14 और 8 18, और ये 18 और ये 14 सॉरी 4 है, तो 4 जुटेगा तो 22 और 22 6 28। अब 28 में अगर 10 जुट गया तो कितना हो जाएगा, 28 में 10 जुटेगा तो 38, और 38 में 4 जुटेगा तो आ जाएगा टोटल ये 42। सोचिए कि मतलब इधर वाले को 42 लाए, तो यहाँ पे मैं फिर एक बार काउंटिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक मान आ गया 42 इसका, और इसका आ गया 28। तो इनको अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10 को 0 और 6। आप सोचिए 8 2 10 को 0 और 4 2 6, यानी कि 100 में से 70 नंबर का आप लोग के पेपर में पहले ही बता दिया। 100 में 70 नंबर मेरी गारंटी आपको आएगा। अभी मैंने मतलब यहाँ पे मतलब वो लिखने का स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं और लिखा होता। मैं और आप लोगों को बता दे रहा हूँ वैसे ही कि मुहावरे में क्या होता है, क्या आता है, रेखांकित भाग कैसे, आप लोगों को रेखा चित्र जो होता है कि अंडरलाइन जो की गई है उसका आप क्या लिखें कि उसका गद्य के बारे में लिख देगा या पद्य के बारे में लिख देगा, और कह देगा कि जो भी रेखांकित भाग है उसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए पक्का आता है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि उसको हमेशा 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 पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, एकदम गारंटी है। अब मैं जितना ये 70 नंबर बताया उन्होंने, यार 70 नंबर क्या है, आप मैंने जितना बताया अगर इतना पढ़ लेंगे और इससे अधिक आप जितना पढ़ लें 70 नंबर तो आपको आ जाएगा। जितना मैंने कहा अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपका 70 नंबर हिंदी में कहीं नहीं जाएगा। हिंदी में, इंटर के हिंदी में 70 नंबर कहीं 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 नहीं जाएगा। मैं जितना बोला हूं, मैंने कहा है कि अगर मेरी बात गलत हो जाए तो आप आइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, कमेंट बॉक्स में जो लिखना चाहें वो लिखें, ठीक है। क्योंकि पहला आप लोग का पेपर है और ये पहले पेपर में आप लोग को 9 आए, तो आप जो चाहें वो लिखें, मैंने जो कहा है वो करिए, ठीक है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक मैंने जितना कहा है आप उतना पढ़ के जाइए। अगर इतना नहीं आएगा तो मैंने कहा है कि आप जो चाहें वो लिखें, मुझे मंजूर है। आप जो चाहेंगे वो लिख देंगे, मुझे मंजूर है। लेकिन मैंने जितना कहा है आपको उतना लिखना है, उतना याद करना है। आप ईमानदारी से अगर उतना याद करके जाएंगे तो हो सकता है
कि आप लोग 70 तो ये मेरे बताने पे लाएंगे और अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा जितना आप लोग पढ़ देंगे तो हो सकता है कि आप 100 में 99 नंबर लेके चले आएंगे। वैसे यूपी बोर्ड में तो ऐसे संभव नहीं है कि 100 में 100 लाया जा सकता है हिंदी में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, अगर आप प्रयास करेंगे तो 100 में 100 भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन आप लोगों को भी इसमें मेहनत करना है। तो मैंने मुहावरे में कहा है कि आपको क्या करना है, ऊँट के मुंह में जीरा, जीरा जैसे याद रखना है, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब अधिक खाने वाले को कम खाना देना, ठीक है। और भी सारे बहुत सारे इसके मुहावरे आप लोग कर देंगे, जैसे आग बबूला होना, ठीक है, अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है, और भी बहुत सारे मुहावरे हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को, आप ही लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो मुहावरे भी आप पढ़ के देंगे, क्योंकि मुहावरे भी 2 नंबर के आते हैं। रेखांकित भाग वाला संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए भी आता है। मैंने ये पहले ही कहा है कि ये चीजें आप लोग पढ़ के जाएंगे, जो मैं बोला हूं, जो इस पे लिखा नहीं हूं, तो इसके बारे में अगर आप लिखेंगे तो वो 80 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं जितना बोला हूं उतना आप पढ़िए, मेरी पूरी गारंटी है, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं हर विषय में, ये नहीं कि मैं हिंदी में, मैं आप लोगों का गणित भी कराऊंगा, फिर बायोलॉजी भी, फिर आप लोगों का मान लेते हैं कि अंग्रेजी भी, फिर आप लोगों का फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, वो भी कराऊंगा, फिर उसके बाद से मैं केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ कराऊंगा आप लोगों को, सारे के सारे विषय के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा इंटर के बच्चों के लिए। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और आप लोग को जो जो चीजें बताई गई इस चीज को आप जरूर पढ़िएगा 100%। अगर आप पढ़ेंगे तो मेरी पूरी की पूरी गारंटी है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे, और इस बार जो गांव के बच्चे होंगे वही टॉप करेंगे यूपी बोर्ड को, ठीक है। तो मेरे तरफ से आप लोग को यही जो है बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप लोग को जो भी अगर मतलब इसमें से कुछ छूटा हुआ दिख रहा है कि आप लोगों को लगे कि हाँ सर ये छूट आप चीज छोड़ दिए हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि सर ये चीज आप इसमें हिंदी में क्लास 12 के हिंदी में ये चीज छूट गया है सर, आप उसे भी बता दीजिए, उसको कैसे लिखना है, क्या वो आता है कि नहीं आता है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा। तो आप लोग जरूर लिखें और कमेंट करें, और ये अपने जो भी अगल बगल के बच्चे हैं, अगल बगल रिलेशन के चाहे जहाँ कहीं के भी बच्चे हैं, आप उनको ये शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, और 10 का भी मैं बना रहा हूँ इसी चैनल पे, 10 का सभी विषय के बारे में मैं चला ही रहा हूँ इस समय, ठीक है। तो उनका भी हिंदी का चल जाएगा, उनका भी हिंदी का कल मैं बना दूंगा उनका भी, उसके बाद से धीमे धीमे उनका भी चल जाएगा, आप लोगों का भी चल जाएगा, सभी के बारे में बता दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले